इस मंच से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहाँ कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार हूँ। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूँ। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूँ कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और साथ में हमारे समाजवादी पार्टी, जिसकी मैंने आज दिल से सदस्यता लिया है बाई हार्ट, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल जी, जिन्हें हम प्यार से चाचा कहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पार्टी के बहुत बुजुर्ग प्रवक्ता हैं, सीनियर पुराने, ये हमारे लिए अच्छा जवान है, अच्छा, और हमारे पार्टी के और हम सब के लिए गार्जियन स्वरूप हमारे आजमगढ़ के, हम लोग उन्हें बाबूजी भी कहते हैं, आदरणीय बलराम यादव जी, साथ में हमारे मौजूद हैं, हमारी तो मित्रता रही है चाहे हम लोग किसी दल में भी रहे हों, हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी, और हमारे ये बगल में बैठे हुए भारी भरकम पप्पू भाई, गुड्डू भाई, हमारे हम नाम हैं। सच्चाई ये है कि मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि यकीनन मैंने बहुत ही ज्यादा डिवोशन देखा इनका पार्टी के लिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। हाँ, मैं मेरा जी चाहता है कि मैं बताऊं, और ये दिन भी शायद इन्हीं लोगों के प्रयास से आया है कि बड़े ही डिवोशन के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें, हमारी कई राउंड हुई और उसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं, ये सही कह रहे हैं। तो गुड्डू भाई, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हमारी पार्टी के आजमगढ़ के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी, और हमारे वरिष्ठ साथी जो पहले सांसद भी रहे हैं, दरोगा प्रसाद जी, माननीय आलम बदी चचा, ये मेरे चचा हैं, इनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं चाहे हम कहीं भी रहें। हाँ, चचा हमारे आलम बदी चचा, माननीय संग्राम यादव भाई, हम लोग साथ में थे, हम लोग हम उम्र हैं, दोस्त हैं, और हमसे छोटे ही होंगे नफीस जी, हमारे विधायक, हमारे साथी बेचई सरोज जी, माननीय पूजा सरोज जी पटेल, पूजा सरोज जी, माननीय एच.एन. पटेल साहब, माननीय विधायक मुबारकपुर श्री अखिलेश यादव जी, माननीय रमाकांत राजभर उर्फ पप्पू जी, कमलाकांत, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव जी, माननीय लाल बिहारी यादव साहब एमएलसी, माननीय रामास्करे विश्वकर्मा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ब्रिजलाल भाई, हमारे माननीय मंत्री पूर्व करेली साहब बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक माननीय श्याम बहादुर यादव जी, और हमारे काफी क्लोज है मेरी फैमिली के करामतुल्ला और सफातुल्ला भाई भी चल के आए हैं। मैं आपका भी, ये भी मुझे भूख रहे थे दुआ कर करके दिल्ली में। समाजवादी पार्टी, अब अगर किसी का नाम, हमारे रामचल राजभर साहब बैठे हैं, हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है, क्योंकि हम लोग अच्छे दिनों में बसपा में भी हम लोग साथ में थे, बहुत कुछ सीखा है इनसे। विद्या भारती हमारी बहन है, हाँ, हमारे साथ रही है विद्या, तो हाँ, नहीं, हमारा इनसे बहुत लगाव है। मंच पर बैठे अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो मैं माफी के साथ आप सभी साथियों का, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हाँ, आप तो मेरे साथ हैं ही, हमारा तो, हमको तो जब आप कब्र पहुंचा देंगे तब साथ छूटेगा। इश्तियाक अजीजी साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिलचस्प बात जरूर बताना चाहता हूँ, एक दो बात, एक मिनट सब्बू नोमानी साहब, कुछ साथी ऐसे हैं, इसमें सच बताऊं, जो बसपा के गठन के समय से उसमें थे। अब ये इनके साथ ये संकट हुआ, जब हमने बताया तो हमने कहा यार, इन लोगों ने कहा आप जहां जा रहे हो हमको भी ले चलो, फिर हम लोग क्या करेंगे अकेले। तो ही इज वन ऑफ देम, इखलाक भाई हैं, और भी बहुत सारे, अनवार भाई, ये लोग, मैं नहीं समझता कि किस दिल से, बहरहाल मैं आप सबका एहसानमंद हूं, लेकिन एक बात याद जरूर कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, कि मैं
ये मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। हाँ। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हां में हां मिलाता हूं। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ। और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा।